आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा है क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब्स रूल। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। दिया गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड से रिलेटेड एक रूल दिया था, एक नियम दिया था, जिसे कि हम पहले देखते हैं क्या। स्ट्रेच योर फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब। कह रहा है कि अपने तीनों उंगली को निकालना है। सबसे पहला एक फोर फिंगर हमारा ये हुआ, ठीक है। फिर एक सेंटर फिंगर यानी ये मिडिल फिंगर, और फिर एक थंब यानी ये। इन तीनों की जरूरत है। फर्स्ट थ्री फिंगर यानी एक थंब, उसके बाद फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीन की जरूरत है। इन तीनों को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इस तरीके से रखना है जो कि सारे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके बीच में परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर यहां से अगर देखा जाए ये भी आपस में परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर तीनों आपस में होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है क्या है, सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब कह रहा है अगर इस तरीके से हम रखते हैं तो हमारा फोर फिंगर क्या है, ये हमारा थंब, ये हमारा फोर फिंगर और ये हमारा क्या है, मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि कह रहा है द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर फिंगर जो होगा हमारा वो कौन किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि ये हमारा फोर फिंगर अगर है तो ये हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सेकेंड वाला फिंगर हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद कह रहे द सेंटर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि बीच वाला जो उंगली है यानी ये मिडिल फिंगर, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे कह रहा है एंड थंब्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और थंब क्या देगा, फोर्स देगा। ये वाला हमारा फोर्स। फिर से एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले कि तीन फिंगर लेना है, ये हमारा थंब, उसके बाद फिर ये वाला फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर। अब क्या कर रहा है, इन तीनों से डायरेक्शन मिलता है। किस चीज का डायरेक्शन मिलता है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो थंब हमारा फोर्स देगा, ये हमारा फोर्स देगा। उसके बाद ये वाला जो है हमारा क्या देगा, फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड देगा, और लास्ट वाला ये जो है हमारा क्या देगा, करंट देगा, ठीक है। वही यहाँ क्लियर किया गया है। फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देगा, सेंटर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब देगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अगर देखा जाए तो ये हमारा अगर थंब है, ये अगर थंब लिया जाए तो ये हमारा क्या होगा, थंब अगर जो है हमारा फोर्स होगा। उसके बाद बीच में इस तरीके से परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, ये फोर फिंगर होगा जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड देगा, और ये सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर लिया जाए तो ये हमारा क्या देगा, करंट। क्लियर है। यानी कि ये वाला रूल में तीन फिंगर का यूज करना है और तीनों से अलग अलग चीजों की डायरेक्शन मिलेगी। इसके बाद दूसरे टॉपिक को देखते हैं, क्या है हमारा, इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अब क्या है, इसके जस्ट पहले हम सब पढ़े फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब पढ़ना है राइट हैंड। राइट हैंड रूल में क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। दिया हुआ है स्ट्रेच योर फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb points in the direction of motion and center finger indicates the direction of induced current। यानी कि राइट हैंड का यूज करना है। राइट हैंड को देखेंगे तो राइट हैंड में इस तरीके से तीन फिंगर फिर से यूज करना है। पहला फर्स्ट फिंगर जो होगा हमारा थंब होगा, दूसरा फोर फिंगर और तीसरा जो होगा वो मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर होगा, ठीक है। अब क्या है देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सेम टू सेम वैसा ही केस है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, और ये दोनों अगर देखा जाए तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ है फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर फोर फिंगर, ये हमारा थंब, ये हमारा फोर फिंगर और ये हमारा क्या है, मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर। अब ये जो फोर फिंगर है ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, यानी ये वाला सेकेंड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। उसके बाद थंब हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन को ये बताता है थंब, अंगूठा। उसके बाद फिर दिया हुआ है द सेंटर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी ये जो सेंटर फिंगर है, मिडिल फिंगर है,
ये करंट को बताएगा। अगर फिर से एक बार समझते हैं तो राइट हैंड थंब रूल में 3 फिंगर लेना है। 3 फिंगर हमारे ये थंब होगा, 4 फिंगर होगा और थर्ड वाला का मिडिल फिंगर होगा, ये सेंटर फिंगर। थंब जो होगा वो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा। 4 फिंगर जो होगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और थर्ड वाला यानी कि सेंटर फिंगर जो होगा वो हमारा क्या बताएगा, करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, चलिए तो आज 2 टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहला क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।